ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष का आध्यात्मिक का धार्मिक चैनल है। इसमें ज्योतिष की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से ज्योतिष की नई जानकारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया है आपके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल पुश दबाएँ कि आने वाला नोटिफिकेशन और हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में सबसे पहले वंदना करते हुए आज का हमारा जो विषय है, आज हम बात करते हैं चौघड़िया की। कि चौघड़िया क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में ये कैसे उपयोगी है, इससे हमें क्या लाभ होता है, और चौघड़िया हमें क्यों देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, और चौघड़िया देख के हमें क्या करना चाहिए। चौघड़िया कितने तरह के होते हैं, हमारे लिए लाभप्रद उपयोगी कौन सा चौघड़िया होता है, चौघड़िया कैसे देखते हैं, और चौघड़िया का मतलब क्या होता है। आज हम जो बात करेंगे, हमारा चैप्टर है सिर्फ चौघड़िया के ऊपर है और किसी विषय में बात नहीं करेंगे। आज हम चौघड़िया की बात करते हैं। हमने अगर कोई नया काम करना होता है, कोई मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, हमने घर से किसी शुभ काम के लिए निकलना है, हम बार देखते हैं, तिथि देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, नक्षत्र भी देखते हैं, करण योग भी देखते हैं। ये सब देखने के बाद हम किसी शुभ कार्य के लिए, किसी मांगलिक कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं या मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं। अगर हमें कोई काम आकस्मिक करना पड़ जाए तो तिथि ठीक नहीं, बार ठीक नहीं, चंद्रमा भी आज के ठीक नहीं, नक्षत्र भी आज का बढ़िया नहीं, तो क्या करें। तो मित्रों, उस समय चौघड़िया का मतलब होता है, चौ माने चार, घड़िया माने घटी, कि चार घटी के अंतर जो मुहूर्त हमें मिलता है उसको हम चौघड़िया कहते हैं। ये चार घटी के अंदर का मुहूर्त होता है, 3 से 4 घड़ी के बीच में इसका मान होता है, तो इसको हम चौघड़िया बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यापारी वर्ग अगर अपनी गद्दी से जाएंगे, सीट से उठेंगे, चौघड़िया देख के उठते हैं, चौघड़िया में ही जाते हैं, और जो चौघड़िया में जाते हैं सही देख के जाते हैं उनको उसका लाभ मिलता है। अब सही चौघड़िया और गलत चौघड़िया ये क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूर्ण जानकारी इसमें चौघड़िया के बारे में मिलेगी। हम ये भी देखते हैं कि चौघड़िया कैसे निकाली जाती है, चौघड़िया का मतलब क्या है, चौघड़िया का मान कितना होता है। चौघड़िया जो है वो 4 घटी के अंदर घटने वाला मुहूर्त होता है, 3 से 4 घड़ी के बीच में। 4 घटी का जो मान होता है, 60 घटी का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है, तो एक घटी के अंदर करीब 24 मिनट होते हैं, और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो उसी प्रकार हम ये देखते हैं, अगर 24 घटी को हम पूरा मान लेते हैं तो 24 × 4 बराबर 96, तो 96 मिनट के करीब करीब एक चौघड़िया का मुहूर्त होता है। ये ज़्यादा नहीं होता है, इससे कम ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कई बार ये 76 मिनट का होता है, 80 मिनट का होता है, 85 मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, 96 मिनट का होता है। मतलब मैक्सिमम 96 मिनट्स और मिनिमम 75 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम 96 मिनट। तो हम अब इसी के बारे में बात करते हैं कि चौघड़िया क्या होता है। तो दिन रात को जो मिला करके 60 घटी बनती है, और अगर 4 घटी का करीब करीब मान लेते हैं हम, 4 घटी पूरा नहीं होता,
तो करीब करीब 4 घटी का अगर एक चौघड़िया होता है, तो अगर 4 का करीब करीब भाग हम 60 में देते हैं तो नियर अबाउट 15-16 के करीब आता है। तो जो 16 चौघड़िया बनती हैं दिन और रात के अंदर, इसमें हम 8 चौघड़िया दिन की मान के चलते हैं, 8 चौघड़िया रात की मान के चलते हैं। कई बार दिन छोटे होते हैं तो चौघड़िया भी कम हो जाती हैं, 8 की जगह 7 भी हो जाती हैं, और दिन बड़े होते हैं तो चौघड़िया 8 की जगह 9 भी हो जाती हैं। इसी प्रकार रात्रि में होता है कि रात्रि बड़ी है, दिन छोटे हैं, रात बड़ी है, तो चौघड़िया रात में ज़्यादा आएंगे दिन सूर्यास्त के बाद, और अगर रात छोटी है तो चौघड़िया रात में कम आएंगे। कुल मिला के 60 घटी के अंदर हमें 16 चौघड़िया प्राप्त होते हैं, जिसमें 8 दिन के हम मान के चलते हैं और 8 चौघड़िया हम रात्रि के मान के चलते हैं। हमारे यहाँ 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। लेकिन छाया ग्रह का अपना कोई दिन हमें निश्चित नहीं है, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन 7 ग्रहों के दिन निश्चित हैं। सूर्य का रविवार है, चंद्र का सोमवार है, मंगल का मंगलवार है, बुध का बुधवार है, बृहस्पति का वीरवार है, शुक्र का शुक्रवार है, शनि का शनिवार है। तो उसी प्रकार इन 7 दिनों के ग्रहों के अनुसार हमने जो हमारी 7 चौघड़ियाँ हैं वो इन 7 दिनों के ग्रहों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली चौघड़िया जो डिपेंड करती है सूर्य की होती है। अगर सूर्य का दिन है, बार सूर्य का है, तो पहला जो चौघड़िया होगा वो सूर्योदय के समय सूर्य का चौघड़िया होगा। सोमवार का दिन है, पहला चौघड़िया होगा चंद्रमा का होगा। मंगलवार का दिन है, पहला चौघड़िया होगा मंगल का होगा। बुधवार का दिन है, पहला चौघड़िया होगा बुध का होगा। बृहस्पतिवार का दिन है, पहला चौघड़िया होगा बृहस्पतिवार का होगा। इसी प्रकार शुक्रवार का दिन है तो जो पहला चौघड़िया होगा सूर्योदय के समय शुक्र का होगा, और जो शनिवार है तो जो पहला चौघड़िया होगा वो शनिवार का होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बार जिस दिन होता है उस बार को उसी ग्रह का सबसे पहले चौघड़िया हमें प्राप्त होता है। अरे दस खटखड़ा मिलता से। अब बात करते हैं जो चौघड़िया हम निकालते कैसे। मान लीजिए आज 26 तारीख है, 26 दिसंबर है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 26 दिसंबर को। आज 26 दिसंबर है। सूर्योदय का जो समय है सवेरे 7:16 पर है, और जो सूर्यास्त का समय है वो शाम को 5:26 पे है। दिनमान कुल मिलाते हैं तो 25 घटी 27 पल हमें प्राप्त होता है। इसमें अगर हम 8 का भाग देते हैं तो हमें 3 घटी 16 पल प्राप्त होते हैं। तो आज रविवार है, रविवार को सूर्योदय के समय में अगर हम इस समय को जोड़ देंगे 3 घटी 16 पल को, तो ये जो 3 घटी 16 पल का जो मान है ये आज की जो सूर्य की चौघड़िया उसका चौघड़िया है। अब बात करते हैं हम कि 3 घटी 16 पल में कितना समय हमें प्राप्त होता है। तो 3 घटी का मतलब 24 मिनट की एक घटी होती है, तो 24 मिनट, और 16 जो पल है 16 पल बराबर हो गया 6.24 मिनट, 6 मिनट 24 सेकंड। तो जो कुल मान इसका आया 72 और 6 78 मिनट 24 सेकंड का समय आता है, जो आज हमारे राजधानी पंचांग के अनुसार जो चौघड़िया का जो मुहूर्त है वो सवेरे सूर्योदय से लेकर के और 78 मिनट तक, 78 मिनट और 24 सेकंड तक का समय आज जो है ये जो सूर्य की चौघड़िया होती है इसका नाम है उद्वेग नाम की चौघड़िया होती है, इसका समय है। अब हम बात करते हैं कि चौघड़िया किस किस की कैसे होती है। सूर्य की चौघड़िया होती है, इसका नाम होता है उद्वेग। चंद्रमा की चौघड़िया उसका नाम अमृत है। मंगल की चौघड़िया इसका नाम रोग है। बुध की चौघड़िया इसका नाम शुभ कहते हैं। गुरु की चौघड़िया इसका लाभ है नाम, और शुक्र की जो चौघड़िया उसका नाम चर है, और जो शनि की चौघड़िया उसका नाम काल है। मतलब कि सूर्य, मंगल और शनि ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि इनकी चौघड़िया में कोई भी हमें काम नहीं करना चाहिए। सूर्य की उद्वेग के नाम से, मंगल की रोकेट, शनि की काल के नाम से। ये जो 3 चौघड़िया हैं ये 3 चौघड़िया हमारे लिए ठीक नहीं है। चंद्रमा की चौघड़िया अमृत नाम से है,
अमृत का मतलब हमारा जो मन है ये चंद्रमा का कारक है। जो मन है इसका कारक चंद्र है। अगर अमृत की चौकड़िया आती तो हमारे लिए अमृतमयी होगी। अगर हम चंद्रमा की चौकड़िया में कोई काम करते हैं तो वो काम बिल्कुल मन को शांति देने वाला होगा और अच्छा काम होगा। उसी प्रकार अगर हम बुध की चौकड़िया में काम करते हैं तो बुध शुभ होता है, तो जो भी हम बुध की चौकड़िया में काम करेंगे वो काम शुभ माना जाएगा। जो गुरु बृहस्पति की चौकड़िया है वो लाभ कहते हैं उसको, उसका नाम लाभ है। लाभ का मतलब ये है कि हमने जो भी काम किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, कोई दुकान की, मकान का सौदा किया, किसी प्रॉपर्टी का सौदा किया, या हम कहीं घर से बाहर किसी पार्टी के पास पेमेंट लेने के लिए जा रहे हैं या किसी काम का ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं, पार्टी से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ हमें जिस काम के लिए हम निकले हैं अपने घर से या जो काम हमारे मन में विचारणीय है उस काम से हमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो शुक्र की चौकड़िया है उसको कहते हैं चर की चौकड़िया। चर का मतलब होता है जल्दी। चर का मतलब होता है जल्दी जल्दी। तो ये जो शुक्र की चौकड़िया में हम जो भी काम करते हैं वो काम जल्दी जल्दी काम होते हैं, फटाफट काम होते हैं। काम में थोड़ी शीघ्रता होती है और बहुत जल्दी काम निबटते हैं अगर हम शुक्र की चौकड़िया में काम करते हैं। अब बात करते हैं जो चौकड़ियाँ खराब हैं उनको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। शनि की चौकड़िया, इसका नाम है काल। तो शनि की चौकड़िया में अगर हम कोई इसी काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें, काल का मतलब आप समझते ही हैं कि एक तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें शनि की चौकड़िया में कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मंगल की चौकड़िया होती है रोग की। रोग का मतलब आप समझते हैं बीमारी, छोटी हो या बड़ी हो। तो अगर मंगल की चौकड़िया में हम कोई काम करते हैं उस काम के अंदर बीमारी लगेगी, रुकावट आएगी, परेशानी होगी। इसलिए मंगल की चौकड़िया में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य की चौकड़िया उद्वेग की होती है। उद्वेग का मतलब होता है एक तरह से आपाधापी वाले काम, फटाफट 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 निपटाओ काम, ऐसे वाली उद्वेग मतलब एक मन में एक उत्तेजना पैदा होती है काम करने के लिए। तो ऐसी उतावली में भी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना है मन को शांत चित्त रख के हमें काम करना है, ठंडे दिमाग से हमें काम करना है, शुभ चौकड़ियाँ देखनी उसके हिसाब से हमें काम करना है, वो हमारा तभी काम सफल होगा। कुछ ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता है शास्त्र भी ये कहते हैं कि चौकड़िया में सिर्फ यात्रा करनी चाहिए और कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। भाई यात्रा भी तो आप किसी पर्पस के लिए करेंगे ना। मैं उन्हीं ज्योतिषों से बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने यात्रा करनी है तो किसी न किसी पर्पस को लेके तो यात्रा होगी, उसका कोई मतलब तो होगा, मोटिव तो बनता होगा। आपने यात्रा करनी किसी काम के लिए तो आप जाएंगे। क्या काम के लिए जा रहे हैं आप? बिजनेस के लिए पर्पस के लिए जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो दो काम हो गए ना। बिजनेस के काम के लिए आप जा रहे हैं तो आपको शुभ चौकड़ियाँ देखनी चाहिए, आपको अमृत वाली चौकड़ियाँ देखनी चाहिए, लाभ वाली चौकड़ियाँ देखनी, चर वाली चौकड़ियाँ देखनी चाहिए। तो मैं ज्योतिष से कहना चाहता हूँ कि चौकड़िया का मतलब होता है कि हम किसी भी काम के लिए निकलें, चाहे वो बिजनेस का काम है, यात्रा का काम है, किसी से मिलने का काम है, किसी को लेना देना करना उसका काम है, ऐसी चौकड़िया में हमें हमेशा लाभ मिलता है। उद्योग और रोग और काल, ये तीन चौकड़िया इस तरह की चौकड़िया होती है कि इन चौकड़िया में कोई भी हमें मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। इन चौकड़िया में किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, किसी को कर्जा देना नहीं चाहिए। अगर आपने कर्जा लिया तो जल्दी से उतरेगा नहीं, अगर आपने किसी को दे दिया तो जल्दी से वापसी नहीं होगी। तो इन चौकड़ियों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा इनको आप अवॉइड करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। चौकड़िया आपको बता देता हूँ। पहली चौकड़िया सूर्य की होती है, इसका नाम उद्वेग है। दूसरी चौकड़िया चंद्र की होती है, इसका नाम अमृत है। तीसरी चौकड़िया मंगल की, नाम रोग है। बुध की चौकड़िया का नाम शुभ है। गुरु की चौकड़िया का नाम लाभ है। शुक्र की चौकड़िया का नाम चर है। और जो शनि की चौकड़िया उसका नाम काल है। 7 चौकड़िया 7 दिन 7 बार, इसमें 4 चौकड़िया आपके लिए फायदेमंद है और 3 चौकड़िया आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो मित्रों हमें यहाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ता है कि हम
किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यह बड़ी मैं आपको एक मेन टॉपिक बता रहा हूँ कि अगर हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं, हम देख रहे हैं कि चौघड़िया शुभ है या लाभ की है, चर है या अमृत की है, ठीक है, हमें उसमें काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली आती है कि बाइदा भी उसी समय राहु काल हो तो क्या करेंगे, हमें वो समय छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए कि राहु काल भी एक ठीक समय नहीं होता है। हमारे पीछे वीडियो आप देखिए कि राहु काल शुभ है या अशुभ है, हमने वीडियो बना के डाले हुए, तो आप देखें हमारे वीडियो को कि राहु काल भी ठीक नहीं होता है। अगर राहु काल में कोई चौघड़िया आ रही है, ठीक है, चाहे अमृत की है, लाभ की है, चर की है, अशुभ है, तो हमें उस चौघड़िया को अवॉइड करना चाहिए, चौघड़िया को में काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको चौघड़िया के बारे में जानकारी दी कि किस चौघड़िया में हमें क्या काम करना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।